सरकार आई है बीजेपी, जब से देश का बहुत बुरा हाल है। आए दिन देश के अंदर क्राइम बढ़ते जा रहा है। गांजे वाले, स्मैक वाले, सब चोर चक्के ही ज्यादा बैठे हैं। पैसे वगैरह छीन के ले जाएंगे, ऐसे भी बहुत दिक्कत रहती है। यूं ही फोन वोन यूं ही छीन के ले जाते हैं। खाने वाले ही पैसे ले लेंगे। खाने वाले क्यों नहीं लेंगे? जिसको उठा के ले जाएंगे वो पैसे देगा, वो छोड़ देंगे उसको। मेरा घर ये रहा, मेरे से कहते अपने कागज दिखा, मतलब मेरे बैक साइड में गांजा बिक रहा, उसे नहीं कह रहे, मेरे को कह रहे अपने कागज दिखा गाड़ी के। मतलब सुरक्षा, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की। पहले से मोदी जी के आने के बाद और भी ज्यादा हो गए यहाँ पे तो। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक बदलाव आ रहा है। ऐसा तो आपने कई सारे भाषणों में भी सुना होगा और उसी के साथ साथ में अब सरकार इस बात का दावा भी कर रही है। लेकिन क्या राजधानी दिल्ली वाकई में बदल गई है? यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में। अभी जहां पर मैं मौजूद हूं, आप यहां पर आसपास की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर जो मेन रोड जा रहा है और उसी के साथ में ये पार्क है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्क की कंडीशन भी ठीक नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर आए दिन जो क्राइम है वो भी लगातार बढ़ रहा है। यानी कि जो सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए उन पर भी कोई विशेष ध्यान यहाँ की जनता के लिए नहीं है, और साथ ही साथ में जो एक सुरक्षा का माहौल होना चाहिए वो भी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है मैम। जी, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर है अभी आप लोगों को? सबसे पहली बात मैम, जो घर के नागरिक हैं वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। क्राइम दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और पार्क की व्यवस्था भी बहुत खराब है। दारू पीते रहते हैं आए दिन, नशा बहुत बढ़ रहा है और जिसमें देश के युवा भी चपेट में आते जा रहे हैं। उससे क्या है, हर देश के नागरिक बेकार होते जा रहा है। ना पढ़ने के लायक है, ना लिखने के लायक है, और इससे हमारे देश के अंदर और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब हो रही है। ना तो रोजगार है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर युवा पढ़ा लिखा बेरोजगारी घूम रहा है, और दारू, सिगरेट, गांजा, ऐसा नशा दिन पे दिन जो बिक रहा है, इससे हमारा देश के युवा सारे बेकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें खुलेआम मिलती? हाँ जी, बिकती थी, अब बंद पड़ी है इस टाइम। पहले बिकती थी, और समस्या भी है यहाँ, क्या हर जगह ही बिक रही है भारत में, वो दिल्ली के अंदर तो। और दिल्ली में आए दिन आप देख ही रहे, जब से सरकार आई है बीजेपी, जब से देश का बहुत बुरा हाल है। आए दिन देश के अंदर क्राइम बढ़ते जा रहा है। वो सरकार वादे बहुत बड़े बड़े करती है पर लेकिन अपने वादों पे खरे नहीं उतरती। लेकिन इस समय तो दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है ना कि प्रशासन बहुत सख्त हो चुका है। अगर प्रशासन सख्त होता तो क्या कहते हैं, ये नशा क्यों बिकता, ये क्राइम क्यों बढ़ता, एक बार बताइए। नशा आए दिन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर हर घटना, हर 4 दिनों बाद कहीं पे कोई मर जाता है, कभी कोई मर्डर हो जाता है, कभी तिल्लोकपुरी में, कभी नगरी में, हर जगह यही क्राइम हो रहा है। क्यों हो रहा है? नशे में ही तो कर रहे हैं। अगर नशा ना हो तो इंसान ये क्राइम करेगा ही नहीं मैम। तो मतलब खुलेआम बढ़ावा मिल रहा है, तो नशे का काम यहाँ पर गोकुलपुरी में खुलेआम मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ही ये काम करवाता है। तो प्रशासन की तरफ से ड्यूटी नहीं होती है यहाँ पर, या कोई ड्यूटी होती है, आम पब्लिक को परेशान करते हैं, यहीं के लोगों को परेशान करते हैं, घर के सामने से उठा लेते, भाई तुम कैसे बैठे हो यहाँ पे। अच्छा, तो क्या करते हुए पकड़ते हैं? कुछ नहीं, लड़के बैठ रहे थे उन्हें पकड़ लेते हैं, यहीं के लड़के उन्हें भी परेशान करते हैं। बाहर के आते हैं उन्हें कोई बोलता नहीं, यहाँ के पब्लिक उन्हें परेशान करते हैं, भाई तुम यहाँ काहे को बैठे हो, कहाँ खड़े हो। भाई घर के नीचे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपनी गली के बाहर से। तो आरोप क्या लगाते हैं पकड़ने से पहले? यही करते हैं, भाई यहाँ क्या कर रहे हो, या करते। जब उन्हें पता लगता है भाई यहाँ रहते हैं तो कहते चल भाई चल यहाँ से खड़ा हो, यहाँ मत ना बैठे, घर में जाए, या ऐसे करते हैं। तो पुलिस प्रशासन ही मिला हुआ है इसमें। जब तक पुलिस प्रशासन की वो नहीं होगी तो कैसे हाँ ये कर लेंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा का माहौल है, सुरक्षित है ये जगह? कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे मैडम। यहाँ नशे में कैसे यहाँ पे ज्यादातर युवा पाए जाते हैं? बिल्कुल यंग बंदे, जरा से बच्चे हैं। आपको दोपहर में आना, सब मिल जाएंगे पार्क में। ये पूरा पार्क में देखो, शाम को आके देखो, पूरी मीटिंग लगी रहती है यहाँ से वहाँ तक। कोई कैमरा वगैरह यहाँ पर, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? सरकारी कैमरा है, वो लग रहा है। एक तो वहाँ सरकारी कैमरा है, प्राइवेट कैमरा लग रहे हैं। तो उनकी जांच पड़ताल नहीं होती? नहीं होती, नहीं है वो? चलते हैं लेकिन कौन कर रहा है जांच पड़ताल? कोई नहीं करता मैडम। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। कोई जैसे पहले होता था ऐसे अब होता है। गुंडागर्दी पूरी है यहाँ पे पार्क वगैरह में। यहाँ से भी रात को 10 बजे के बाद में लेडीज नहीं निकलती हैं। जो लेडीज एक इसमें खाने वाली लेडीज बेचारी, वो भी डर रही थी यहाँ से जाते हुए। वो कह रही थी कि मुझे साथ ले जाओ। मैंने दुकान छोड़ के उनके साथ गया, उनको ये सीढ़ियाँ पार करवाई उनको। मतलब सुरक्षा, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की, कोई सुरक्षा नहीं है। जैसा पहले था, पहले से भी ज्यादा हो गया। अब पहले से मोदी जी के आने के बाद और भी ज्यादा हो गया यहाँ पे तो।
क्राइम और बढ़ गया है। और बढ़ गया क्राइम यहाँ पे। पहले इतना नहीं था जितना अब हुआ है। तो आप लोग थाने में कंप्लेन नहीं करते? क्या करेंगे थाने वाले? उनको ले जाएंगे, लाके बीच में रास्ते में छोड़ देंगे, उनसे पैसे वैसे लेके। थाने वाले क्या करते हैं? थाने वाले ही पैसे ले लेंगे। थाने वाले क्यों नहीं लेंगे? जिसको उठा के ले जाएंगे वो पैसे देगा, वो छोड़ देंगे उसको। और फिर वो अगर किसी ने कर दी कंप्लेंट तो उसके ऊपर वो और करेंगे, तुम मेरी कंप्लेंट की है। मतलब गलत काम पे अगर हमने आवाज उठाई तो पुलिस वाले तो उनका साथ देते हैं, उन्हें रास्ते में छोड़ देंगे, फिर हमारी दुश्मनी है सीधी कि हमने कहा था उनके बारे में। ये बात है ना। पुलिस तो न्याय के लिए है ना, न्याय के लिए। पुलिस न्याय के लिए, पुलिस तो जनता के लिए, जनता के ऊपर है पुलिस। उल्टी जनता के लिए बनी है ना पुलिस, लेकिन जनता के लिए नहीं बनी, वो क्रिमिनलों के लिए बनी है। तो मतलब अब प्रशासन भी गुंडागर्दी कर रहा है। प्रशासन गुंडागर्दी पे ही है, कोई काम होता ही नहीं है। पुलिस वाले उन्हीं का साथ देते हैं। हमने कह दिया, उनको उठा के ले गए, रास्ते में से छोड़ दिया, फिर क्या फायदा हुआ हमारा कहने का? मतलब किसी तरह की कंप्लेंट करने का क्या फायदा हुआ? तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर कंप्लेन करना भी गुनाह है। जो कंप्लेन कर रहा है उसको भी उठाकर प्रशासन लेकर चला जाता है। यही वजह है कि ज्यादा लोग इस मामले में आगे बढ़ते नहीं हैं या फिर इसके बारे में बताते नहीं हैं। पार्क के अंदर भी, आसपास भी, और मेट्रो के इधर भी आसपास, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इलाका है, थोड़ा डर सा है, मतलब आने जाने में थोड़ा रात में। अभी भी डर भी है। जॉब करते हैं, हाँ, थोड़ा सा डर रहता है कि हम लोग लेट वेट नहीं आ पाते, जैसे कि लेडीज लड़कियां वगैरह, थोड़ा डर है यहाँ। तो प्रशासन की तरफ से कोई पहरा है यहाँ पे? नहीं, वैसे तो कोई पहरा तो है नहीं यहाँ पे, आप भी देख सकते हो, ये चीज तो है ही नहीं। आसपास में ही थाना पड़ता है यहाँ? हाँ है, आगे है थाना, थाना बगल में ही है, लेकिन कुछ वो नहीं है वैसे, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो जो ये खुले आम नशा करके घूमते हैं, इन्हें कौन लाकर दे रहा है ये सारी चीजें? ये चीज तो देखो वही जानते होंगे। देखो मैम, कहाँ से लाते हैं क्या चीज, ये तो हमें नहीं पता। लड़के हैं देखो। तो आप हम लोग भी- महिलाएं विरोध नहीं करती हैं सुरक्षा के लिए? अब महिलाएं क्या कर सकती है? एक महिला से भी कुछ नहीं होगा। चलो मानो मैं ही कहने लग जाऊं, कल को मेरे लिए दिक्कत है। आप ये भी तो देखो ना, कोई सुरक्षा नहीं है ना किसी चीज की, कौन आवाज उठाएगा? जी हैं? अच्छा, आप लोग यंग जनरेशन है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है? रात को यहाँ पे कि आ ही नहीं सकते बिल्कुल। यहाँ पे मतलब पी के और ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे अभी मतलब पर्स वगैरह छीन के ले जाएंगे, ऐसे भी बहुत दिक्कत रहती है। यूं ही फोन वोन यूं ही छीन के ले जाते हैं यहाँ। मतलब लूटपाट होने हाँ, की? लूटपाट, हाँ, इसलिए बेकार है। यहाँ रात को तो आ ही नहीं सकते इधर से। अच्छा, और ये लाइटें वगैरह लगी पड़ी हैं यहाँ पे? लाइट अंधेरा है, रहता नहीं लाइट है जलते, लेकिन उधर ना जीने की साइड तो अंधेरा ही रहता है। इधर जलती है लाइट, इधर की साइड जलती है, उधर की साइड तो अंधेरा ही रहता है। वहाँ कुछ है ही नहीं ना ऐसा लाइट वगैरह का। तो सुरक्षा के नाम पर कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा। महिला है क्या? अगर लड़के भी जाएं तो उनके साथ भी ऐसा हादसा तो हो सकता है कि जेब वगैरह काट के ले जाएं। सबके लिए है ऐसा। वो पी के तो सबके लिए करते हैं जो लड़के होते हैं। हाँ, तो ये लोग आते कहाँ से हैं? बाहर से या यहीं के होते हैं? यही है, कुछ यहीं के होते हैं, कुछ अपने दोस्तों को बुला लेते हैं आसपास से। बाहर के होते हैं, होते तो नहीं के। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की पुलिस थाने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करा। मैम कंप्लेन ऐसा है, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे आते हुए, अभी रहते हुए, लेकिन हम लोग जानते हैं ये सब चीजें कि, लेकिन यहाँ आसपास के लोग ही जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, कोई नहीं, तो एक भी इंसान अगर उठाएगा तो उसके लिए भी दिक्कत है, तो कोई आवाज नहीं उठा पाता इतना। जी, मतलब राजधानी दिल्ली का ये इलाका, आप ये देखिए कि मतलब अभी दिल्ली सरकार इस बात का दावा कर रही है कि दिल्ली सरकार में अब जो प्रशासन है वो बहुत ज्यादा सख्त है। दिल्ली की सीएम महिला है, लेकिन महिलाओं की आप आवाज को देखिए कि महिलाएं कह रही है कि आप शाम, जो देर शाम होती है या फिर दिन के समय में भी आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। जगह जगह पर यहाँ पर नुक्कड़ पर नशे में जो लोग हैं वो धुत रहते हैं, खड़े रहते हैं, और लूटपाट के केसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। कुलपुरी में कैसे अभी सुरक्षित माहौल है यहाँ पे? सुरक्षित क्या है भाई, ऐसी है तो यहाँ तो सुरक्षित कोई भी नहीं है। इधर तो उतरते ही नीचे जाकर लेते हैं, झपट लेते हैं, मोबाइल झपट लेते हैं, क्या का सुरक्षित है? जी, तो ये तो इतना अच्छा खासा रोड यहाँ पे चल रहा है, नहीं तो रोड पे ही तो हो जाते हैं काम ये। यहीं पर हो जाते हाँ, हैं अगर खुलेआम। आप मोबाइल लेके जा रहे हो और बात चल ऐसे भगा बात हो गया काम, तुरंत छीन लेते हैं। ओ तो दिन में या फिर रात में कैसे? दिन में भी काम हो जाता है, रात में भी होता है, दिन छिपे। तो प्रशासन क्या कर रहा है? थाना तो पास में ही है यहाँ पे। अब प्रशासन को क्या किया जाए, वो सबकी ड्यूटी लगी होती है, उनके एक के पास एक तो थोड़ी ड्यूटी तो जनता के लिए लगी होती है ना, सुरक्षा के लिए। पास एक, तो वो कहते हैं एक के पास एक थोड़ी रह देंगे हम। अब आम पब्लिक जा रही है, निकली हुई है, बस धाक लगा के बैठे रहते हैं वो तो। जैसे कि एक फ्लाई ओवर है, इसके नीचे भी बैठे धाक लगा कर बैठे रहते हैं। जब देखा हाँ भाई जा रहा कोई अकेले में, तो
कटसी ना भग लेते। हाँ जी, हो जाती लूटवाजी, क्षेत्र में हो जाती है, वहाँ आगे मंदिर के पास भी हो जाती है। पार्क बना है, अंधेरा होता है, काम कर कोई जाता है, ज्यादा करिए ड्यूटी वाले आते हैं, न्याय की तरफ जाते हैं, निकलते हुए यहाँ से। अब देखते हैं कि यहाँ कॉलोनी का नहीं है, बाहर का है, लूट डोर वाले लोग। अच्छा, मतलब निकलने का मौका ही नहीं मिलता, ये लूटपाट हो जाता है। नहीं, जब खड़े रहते हैं तो ताक में रहते हैं सब, और ऐसे काम करने वाले अपनी निगाह अपने आप रखते हैं। जी, मतलब आप देखिए कि राजधानी दिल्ली की जनता अभी भी ऐसा कह रही है। 2025 के समय में अब तो नई सरकार बन गई, ऊपर से नीचे तक। जैसे रात में हम ड्यूटी से आते हैं, अब मैं रिलायंस में काम करता हूँ, तो भजनपुरा से आते समय यहीं ऑटो स्टैंड है, 3 जने थे, वो छीना झपटी कर रहे थे। जब उन्होंने थोड़ा मैंने डांट के बोला ना कि मैं यहीं रहता हूँ, तब थोड़ा उन्होंने छोड़ा, नहीं तो चाकू वाकू दिखा के इसे छीना झपटी करते हैं। तो ये जो लोग आते हैं छीना झपटी वाले, ये बाहर के होते हैं या बाहर के नहीं, यहीं पुलूल के नीचे बैठे रहते हैं रात के टाइम। ये पार्क में ही बैठे। हाँ, ये पार्कों में बैठे रहेंगे, साइड में बैठ जाएंगे और ब्लेड से लेके वो ग्रिल काटते रहेंगे। पार्क में से झूले तोड़ दिए, बहुत झूले थे, बेंच थे इसमें। तो ये हादसे कब दिन के समय में होते हैं या रात? ये दिन में तो नहीं होते, रात में ज्यादा होते हैं। दिन में तो ये वैसे भी नशे वैसे करके यहीं बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। अच्छा। रात में ज्यादा चोरी वगैरह करने के लिए निकलते हैं। तो प्रशासन का डर नहीं है इनके अंदर? कुछ डर नहीं है मैडम, कौन पकड़ रहा है? इन्हें पकड़ के ले जाएंगे, बाहर छोड़ देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, क्या करेंगे? इनका कोई घर वाला है, कोई कुछ नहीं बोलता, पुलिस वाले क्या करेंगे? और रोज इसी समस्या से गुजरते हैं, लूटपाट हो जाती है, चाकू चोरी चल जाती है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको इससे राहत नहीं मिल रही। खंडर है, यहाँ पर कोई भी साफ सफाई नहीं है आसपास में, आप देख सकते हैं। अब ऐसे पार्क में जो कॉलोनी के लोग हैं वो आकर बैठे, या फिर यहाँ पर जो नशा करके आते हैं वो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए, बिल्डिंग दबा रहे, बिल्डिंग पे बच्चे नहीं है, हमारे मरीज में पार्क के अंदर। देखो ना मैडम, आओ जी देखिए, छी हो बड़े बिल्ली आप जी देखिए यहाँ पर, यहाँ ये देखिए आप, यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है और कितना शर्मनाक है। आप देखिए यहाँ के जो निगम पार्षद है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए खुलेआम जो बिल्ली है जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो यहाँ पर खुलेआम पड़ी है। ये पार्क है, ऐसा पार्क दिया जा रहा है, इतनी साफ सफाई वाला पार्क, और आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं अभी इसके अंदर। ये जो बिल्ली पड़ी है इसको दबा रहे हैं उसके अंदर। तो मतलब आप देखो कि ये देखिए भैया, किस लिए खुदाई कर रहे हैं आप? ये खुदाई इसलिए कर रहे हैं, कल एक बिल्ली एक्सीडेंट में मारी गई, शॉक अटैक में, और मैं एनिमल रेस्क्यूअर हूँ, तो इसलिए हम उसे जस्ट गार्डन आए। हमने कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं हम इसे कि यहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं ऑल दैट नहीं। लेकिन ये पार्क बैठने की जगह है ना, अब ये सब चीजें तो पी जा रही है। ठीक है, पार्क में दारू कितनी पी जा रही है, ये नहीं दिख रहा आपको? गिलास नहीं दिख रहे, नमकीन नहीं दिख रही, वहाँ क्वार्टर पड़े वो नहीं दिख रहे। ये सारे दारू के गिलास हैं? किसके गिलास है फिर? ये यहाँ कौन पानी पीने बैठ रहा है या किस चीज के लिए बैठ रहा है? आप देखो ना, नमकीन पानी के संग कौन पीता है? तो मतलब अब ये जो पार्क है, सार्वजनिक स्थान, वो पार्क के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, नशे के रूप में इस्तेमाल वो तो लिटरली आप आ जाओ 7 बजे के बाद, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। अरे अब दिख रहा है वो, अब जो है जो मौजूद है ना, हाँ, खत्म करो। नहीं, उसको तो मैं कह दिया। तो मतलब आप ये देखिए, यहाँ पर पार्क के अंदर कोई यहाँ पर बिल्ली लाकर गाड़ रहा है, कोई यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हर तरफ गिलास ही गिलास पड़े, यहाँ पर नशे का पूरा ये अड्डा बना रखा है। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ये इधर दिखाइए, तो बहुत बुरा हाल होता है। इधर आके दिखाइए, ये देखिए, ये पड़ी हुई है ऐसे दारू की बोतलें यहाँ पर, यहाँ पे इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये पार्क है, अम्बेडकर पार्क, ये पार्क है अम्बेडकर पार्क। ये देख रहे हैं आप, ऊपर ये पूरा फ्लाईओवर जा रहा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कैसा माहौल है यहाँ पे। ये इसमें भी कितनी सारी, यहाँ पर भी कितनी सारी बोतलें ऐसी पड़ी हैं। ये हाल है पार्क का और लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का। अब यहाँ पर कितने लोग होते होंगे अंकल जी रोजाना नशे में? नशे में नशा करने वाले? हाँ, 5, कभी 7, कभी 10 हो जाते हैं। अच्छा, ये फांद कर भी आ जाते होंगे? हाँ, ऊपर से आ जाते हैं। ऊपर से आ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ की महिलाएं तो बिल्कुल खुले हुए हैं, तो सामने से भी आ जाते हैं वो। हाँ। यहाँ पे तो बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, मतलब रोड के साथ बिल्कुल ही बेकार है। और मेन रोड है, वजीराबाद रोड, मेट्रो सामने से चल रही है 2-2 जी। तो मतलब आप देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है जी। बाबा जी, कैसे कैसे लोग बैठते हैं यहाँ पे पार्क में? यहाँ सब गांजे वाले, स्मैक वाले,
सब चोर चक्के ही ज्यादा बैठे हैं यहाँ। शरीफ आदमी कौन आ रहा है? शरीफ आदमी को तो पहले खतरा रहा है, कभी ऐसा ना हो ब्लेट मार दे। अगर राज्यों में ना दोगे तो ब्लेट मार देंगे। पार्क तो कॉलोनी वालों के लिए बना होगा। तो कॉलोनी वालों के लिए बना, डर के मारे वो सना नहीं करते। अच्छा। हाँ, रात को 9-10 बजे, रात को 9-10 बजे 11 बजे तक ही इसमें बैठे हैं। खुलेआम चलता है, खुलेआम चले, और बिना किसी डर के। बिना किसी डर के चले। डरते मोहल्ले वाले हैं। मोहल्ले वाले तो डरेंगे, शरीफ आदमी तो डरेगा ही, उनके करीब को नहीं जाएगा। जी। अगर उनकी जेब में मोबाइल लग रहा है और वो 4 जने बैठे जबरदस्ती निकाल लेंगे। राज्यों में नहीं दोगे ब्लेट मारेंगे। यू काम है। तो ये पहले से चल रहा है या अभी हुआ है इतना ज्यादा? यू तो अब ज्यादा हो रहा, पहले तो बनना की बड़ा हो रहा। हाँ। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा। गेट लगा है, बंद नहीं करते हैं आप लोग पार्क? नहीं, बंद हो जा है तो फांद के आ जाते हैं। फांद का आ जाए, इंगे से भी आ जाए, इंगे से भी आ जाओ। जी। ये देखो मतलब ये ग्रिल लग रही है। हाँ। ये सब कटी हुई है स्मैक वालों की, नशे वालों की कटी हुई है सब। यहाँ के निगम पार्षद को जानकारी है इस बारे में? नहीं, सबको पता है, उसे भी पता, सबको पता। पुलिस प्रशासन को भी पता है, निगम पार्षद को भी पता है। चक्कर लगाता है, लगा के चलता बनता। कोई पकड़ में आ गया। बड़े बड़े बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ पे नशा करते हुए, गांजा पीते हुए। हाँ। ये कितना बड़ा बच्चा है, ज्यादा 12 साल 10 साल 8 साल की उम्र होगी। इतने बड़े बड़े बच्चे नशे के उसमें पड़े हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ खुद पुलिस प्रशासन खुद, मेरी गाड़ी ये खड़ी हुई, मैं अपनी गाड़ी पे कहीं बैठता हूँ तो मेरे से आके, मेरा घर ये रहा, मेरे से कहते हैं अपने कागज दिखा। मतलब मेरे बैक साइड में गांजा बिक रहा है, उसे नहीं कह रहे, मेरे को कह रहे अपने कागज दिखा गाड़ी के। मतलब जो क्राइम हो रहा है उसे अनदेखा कर रहे, मेरे को कह रहे भाई अपने कागज दिखा। मेरी इस बात को उससे बेसबाजी भी हो गई थी। मेरे से कहता तू कहीं मेरे अंटे मत चढ़ जियो। आप लोग थाने में कंप्लेन करते हैं? मैम कंप्लेंट क्या, यहाँ सभी सब मिली भगत है, सब यहाँ पे सब ऐसी काम होता है, सब मिली भगत है यहाँ पे। जाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, बस चले जाते हैं, चक्कर मारते हैं, सब ले दे के काम होता है इनका। मतलब क्राइम करने वालों से मिला हुआ है प्रशासन? सब कुछ बिल्कुल। प्रशासन जब आता है उससे आने से पहले फोन कर देता भाई हमारे पुलिस प्रशासन को। मतलब आप देखिए कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर। ये पार्क कैसा, इतना गंदा कैसे है ये पार्क? पब्लिक करती है गंदा, और क्या करें, कहाँ जाएं? मोहल्ले वाले बैठ पाते हैं इसमें? कहाँ बैठेंगे इस गंदे में, कहाँ बैठेंगे? परेशान होते हैं बेचारे, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं। अच्छा, और जो ये नशे के लोग आ जाते हैं यहाँ पे, नशा करने वाले, इनको कोई रोकता नहीं है? कौन रोकेगा यहाँ? कोई रोकता ही नहीं, कोई नहीं रोकता। क्या चीज आपका? आफत कर देंगे, रहना है आपको दुश्वार कर देंगे। कोई मारेगा, कोई पीटेगा आदमी के, शरीफ आदमी कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए मैडम। मतलब अगर आप विरोध करेंगे तो आप ही को नहीं, हाँ, पकड़ा जाएगा। हाँ, फिर 2-4 हाथ में डर देंगे, हम बूढ़े आदमी क्या करें? ये बच्चे देखिए, बच्चे के गिल्ली डंडे खेले। ये पार्क है, किसी आँख में लग गई, आँख चल जाएगी क्या? मतलब बड़ी शर्मनाक बात ये है कि आप ये देखिए, इतने जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, वो ऐसा माहौल देख रहे हैं, ऐसा वातावरण देख रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ नशा ही नशा दिखाई दे रहा है खुलेआम। वो क्या सीखेंगे? मतलब इनका भविष्य कैसा होगा? और बड़ी ही हालत यहाँ पर गंभीर है, जहाँ पर राजधानी दिल्ली चमकने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर दिल्ली के ऐसे कोने में आपने सबूतों के तौर पर देखा कि कितना ज्यादा भ्रष्ट माहौल है। न महिलाएं सुरक्षित है, न बच्चों का भविष्य यहाँ पर उज्जवल है, और न ही यहाँ की जो जनता है उनको कोई ठीक ठाक सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।